हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए, प्लीज टारोट मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है गाइस उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज आप इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। वाओ तो कहना ही पड़ेगा, वाओ तो बनता ही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ नो नो गाइस, खट्टे मीठे जिंदगी में तो रहता ही है, कभी स्वीट तो कभी खट्टा, है ना। तो नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन टारोट यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, क्या क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड। गाइस, पुराने सर्कल खत्म होने वाले हैं, नया साइकिल में शुरुआत होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। और नॉट बैड नॉट बैड। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आना ही, सिर्फ खुशी खुशी मिलेगी तो दुख का तो आप जिंदगी को मजा नहीं आएगा। जिंदगी में सुख दुख तो रहता ही है। बॉटम से है स्टार का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले हम बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रहा हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके तो सबसे पहला कार्ड जो आया है हमारे बॉटम से वो है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनली क्या होगा, इमोशनली ड्रेन किया होगा। इसने काफी ज्यादा इसने आपको दुखी किया होगा। किस वजह से? क्योंकि इस वजह से कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने दोगलापन कर दिया होगा पास्ट में। ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिसके चलते इस इंसान ने दोगलापन में आपको बहुत ज्यादा दुखी किया होगा। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, आपका इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है ना, छोड़ दी है। लेकिन आज भी आपका पार्टनर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा और इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि शायद आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर लिया, इमोशनली मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया। और आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने पूरी तरह से उम्मीद खो दी है, लेकिन आपका पार्टनर आज भी पूरी तरह से उम्मीद है इसको कि ये सब कुछ सही कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड। किंग ऑफ वांड बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत गुस्से वाला इंसान हो, अपनी जिद में घमंड में आके इसने आपको ठुकराया होगा या तो आपको बहुत ज्यादा रूड एनर्जी दिया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना आप ना इसको हो सकता है इसका पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश की होगी, जानने की कोशिश किया, जिसके चलते भी हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी। ये नहीं चाहता था कि आप इसके पर्सनल लाइफ में घुसो, इसका पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको उल्टा सीधा बोला होगा, गुस्सा किया होगा तो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होगा। जो भी क्या, जैसा भी क्या, लेकिन किंग ऑफ वांड्स कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका लोग बहुत ज्यादा पैशनेट है, इसका जो भी फैसला है वो आपके लिए है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोच रहा है, काफी ज्यादा आप में भी ईगो आ गया, घमंड आ गया, अकड़ आ गया। ऐसा इस टाइम पे आप भी अपने अकड़ में बैठे हो, आप भी इसको देख नहीं रहो, या तो इसके बारे में कुछ सोच नहीं रहो, इसके साथ कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो, या तो आपने पूरी तरह से आपने इसको नो कॉन्टेक्ट देकर रखा, खुद आपने तरफ से देखा रखा, आपने इसे मुंह फेर लिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को भी जिद है कि ये इंसान आपको मना लेंगे आने वाला टाइम पे। पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है आपका पार्टनर को, ये इंसान आपको मना लेगा। आप चाहे कितना भी गुस्से में हो, कितना भी आप उल्टा सीधा क्यों ना सोच रहा हो इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान आपको मना लेंगे। इसका एक जिद है आपको मनाना, और ये इंसान अपना जिद पूरा करके रखेगा, ठीक है ना, किसी भी हालत में। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस कार्ड बताते हैं हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोले होंगे, बातें छुपाए होंगे, या तो ऐसा भी दिख रहा सकता है आप दोनों के बीच में मदर इश्यू रहा होगा, सिस्टर इश्यू, नहीं तो कोई फीमेल एनर्जी
एनर्जी हो सकता है जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो इस इंसान को अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपको खुल के नहीं बताया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाई प्रीस्टेस ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, जो भी दिया, जैसा भी दिया, ये नहीं चाहता था कि इसके बारे में आपको पता चले, क्योंकि आपका पार्टनर किसी चीज को लेकर डर था, कहीं ऐसा ना हो कि उसके लाइफ में के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया और आप उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो आप जिंदगी भर के लिए इस इंसान से मुंह फेर लो। ये इंसान आपको खोने का डरता था, इसलिए ये इंसान आपसे झूठ बोलता था या तो बातें छुपाता था कि आपको ना पता चले। जो भी है, जैसा भी हो, लेकिन हाई प्रीस्टेस कार्ड ये कहता है कि आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि ये इंसान आपको दिल से प्यार करता है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल लेवल का प्यार है, ठीक है ना, अंतर आत्मा से प्यार करते हैं ये इंसान आपको। पहले हो सकता है इसको लगता था कि आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर को आज एहसास हो गया इस दूरिया नो कॉन्टेक्ट ने कि आपका पार्टनर को सोल लेवल से ये इंसान आपको पसंद करता है। इसका अंतर आत्मा आज भी आपको बुलाता है, ग्रैब करता है, ठीक है ना। भले ये इंसान दिमाग से चलने वाला इंसान रहा होगा पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे ये दिल से फैसला लेना चाहता है और दिल में सिर्फ आप ही बसे हो। आपको पाने के लिए कोई भी चाल चल सकता है, झूठ बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकता। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप छुपा रहे हो, बातें छुपा रहे हो, कुछ आपने इस टाइम पे खुल के नहीं बता रहे हो, कुछ भी आप साइलेंट हो गए हो, तो आपका पार्टनर चुपके को देखकर भी इसका तोते उड़ गए हैं, इसका पैरों तले जमीन खसक गया है कि आप कैसे कैसे चुप हो गए हो। लेकिन आपका चुप्पी तोड़ना भी चाहता है ये इंसान। ये इंसान चाहता है भले आप इसको गाली दो, बको, कुछ भी करो, लेकिन चुप मत रहो, ठीक है ना। आपका साइलेंस सह नहीं सकता ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है जब तक आपका पार्टनर आपको खुल के कुछ भी नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे नहीं, जब तक ये खुल के अपने बारे में, तब तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इसको अच्छी तरह से पता है आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर खुल के आपको सब कुछ बताएंगे, जो भी आपसे हाइड किया था, जो भी छुपाया था, क्यों आपसे दूरियां बनाया, क्या बात थी, सब कुछ बताएंगे। और आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, ये अगर नहीं बताएंगे तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपका पार्टनर अपने मदर या तो सिस्टर या तो कोई फीमेल एनर्जी है जो उसको अभी भी बोल रहा है कि नहीं अभी तुम लोगों को टाइम नहीं हुआ, जैसे टाइम होगा तो तुम जाना, मैं तुम्हारा। और अगर इसका मदर मान नहीं रहा था इस रिश्ते को लेकर, तो खिलाफ थे, तो आज के डेट में देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अपने मदर को भी मना लिया, क्योंकि उसका मदर ने ना आपका पार्टनर का जो ये हालत देखा ना, ये इसका आपसे दूर रहकर जो इसका हालत हो गई ना, तो उसका हालत में आकर उसका मदर, सिस्टर, जो भी फैमिली मेंबर है ना, वो बहुत तरस खा गया है इस आपका पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आपका पार्टनर का हालत बहुत बुरा हो गया है, जिसके चलते उसका मदर या तो फैमिली मेंबर ने रजामंदी कर दिया है कि देखो बेटी, अब मैं तुम्हारा ये हालत नहीं देखना चाहता हूँ, तू जिसको चाहती है उसके साथ जा, तू जो खुश रहती है, मैं तेरा हालत नहीं देखना चाहता हूँ, भले कुछ भी हो जाए। पास्ट में लेकिन वो लोग खिलाफ थे इस रिश्ते के, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं जो चीजें हैं, लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे और पूरी तरह से ये इंसान सबका रजामंदी के साथ आपके पास आएंगे, ऐसा दिख रहा है। और बहुत जल्दी ये इंसान अपने फैमिली मेंबर से मिलाना चाहता है आपको। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। सबसे पहले कार्ड आया स्टार का कार्ड, तो एक ही राशि बता सकता हूं स्टार से, वो है मीन राशि, ओके, पाइसिस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड्स, तो गाइस वांड का एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये दोनों राशियां आज बहुत ही ज्यादा हैवी है, बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड है टू ऑफ कप। टू ऑफ कप ये बताता है कि आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना, जो आप लोग एहसास करते हो, आप लोग का इक्वल गिव एंड टेक था पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का इन्वॉल्व के चक्कर में ना आप लोग का ये जो खूबसूरत सा प्यार था, इक्वल गिव एंड टेक था, इसमें दरार पड़ गई, इस खूबसूरत सा रिश्ता जो भी पड़ गया, लेकिन उस तीसरे का चलते पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर टू ऑफ कप्स क्या बताता है, टू ऑफ कप्स यह बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आप ही को अपना सोलमेट मानता है, ठीक है ना। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को पता है कि आपने जिस लेवल से इसको प्यार किया था, शिद्दत से प्यार किया था, वो कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। आप उनका ट्रू लव है, इसको समझ में आ गया। आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा भी लगता है उनको कि आपने भी अपने अकेलापन को दूर करने के लिए किसी से दोस्ती बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी सोचता है अगर आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे रिश्ते में, तो कम से कम एटलीस्ट दोस्ती यारी में मौका दे दो। ये इंसान स्टार्टिंग में आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती करके आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है ये इंसान। कम से कम मुझे अगर तुम रिश्ते में नहीं रख रहे हो तो एटलीस्ट दोस्ती कर लो, दोस्ती बना लो। तो दोस्त होके ये धीरे धीरे करके आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहता है। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा होगा, आपको पीठ पीछे खंजर घोपा होगा, जो भी है दुख दिया था, इस इंसान ने बहुत तकलीफ दिया था
और जो भी दुख तकलीफ इस इंसान ने पास्ट में आपको दिया था, आज वही दुख तकलीफ से ये इंसान गुजर रहा है। इसका जो भी जिसके लेकर आपका पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया, दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, धोखा दिया, आज वही इंसान पहली फुर्सत में निकलता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुख में है, दर्द है, आपका पार्टनर को भी धोखा मिला है। आपका जैसे आपने आंख बंद करके आपके पार्टनर को भरोसा किया था, वैसे आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर या तो कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जिसको आंख बंद करके भरोसा किया था, आज वहां से भी आपका पार्टनर को धोखा मिला है, जिसके चलते ये चलता फिरता लाश बन गया आपकी तरह, जिस तरह से इसने पास्ट में दिया था। ये बहुत दुख में है, आपका दुख को समझ पा रहा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, और फ्यूचर में ये इंसान आपको भी उस दुख तकलीफ से निकालना चाहता है और खुद भी निकलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत बातूमी हो, एक ऐसा इंसान, ऐसा कैरेक्टर दिख रहा है कि ये इंसान ना बोलने से पहले किसी कुछ सोचता नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, डिसीजन लेने से पहले कुछ नहीं सोचता, जल्दबाजी में आकर डिसीजन लेता है और सर पटकते रहता है, यार मुझे ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। तो ये इंसान राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है पास्ट में इसने आपको बहुत भला बुरा कहा, ये इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा जो ये इंसान आपको भला बुरा कह रहा है, गालियां दे रहा है, आपके दिल में क्या इमेज बनेगी इसने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन आज के डेट में ये भी दिख रहा है कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको घर कर गई है, जिसके चलते आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो आप इंसल्ट कर दोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्टॉक करता है, सोशल मीडिया में आपको चेक करते रहता है, आपको ऑनलाइन चेक करता रहता है, और अगर ये इंसान आपके आसपास रहता है तो इसका नजर पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कहाँ मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो दिन भर, तो पूरी तरह से आपके ऊपर जो नजर बना के रखता है ये इंसान। और ये चाहता है कि ये इंसान पूरी डायरेक्ट फेस टू फेस आपके पास आए, बातें करे, क्या बात है जो आप इससे छुपा रहे हो, कुछ क्या बात है ये जानना चाहते हैं। लेकिन ये अगर नहीं आ रहा है तो आपको गुस्से को देखकर नहीं आ रहा है, किसको इसको लगता है कि आप कुछ बक दोगे, उल्टा सीधा बोल दोगे, जिसके चलते इसका ईगो हार्ट हो जाएगा, जिसके चलते ये इंसान दूर से ही आपको निहारता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ट्स। एट ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा स्टक रखा है, इस इंसान ने ना ये इंसान आपको पूरी तरह से अपनाया, ना पूरी तरह से ये इंसान जाने दिया इस रिश्ते से, ठीक है ना, सिर्फ मांसधार में लटके कर रखा है, क्योंकि आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसा था, आपका पार्टनर भी किसी जगह में स्टक था, हो सकता है कि किसी रिश्ते में स्टक था, या तो फैमिली मेंबर की तरफ से, या तो कोई सिचुएशन ही ऐसा था जो आपका पार्टनर ना आपके लिए कुछ नहीं कर सकता था, जिसके लिए इसने ना छोड़ने का तैयार था, ना आपको पकड़ने के लिए तैयार था, ये इंसान बहुत ज्यादा स्टक करा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गिल्ट है इस बात को लेकर कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, और आपके साथ गलत करके आज इस इंसान को खुद ही गिल्ट है, पछतावा का एनर्जी है कि इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ रखा है इस टाइम पे, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इसका लाइफ में, इसका सर दर्द, बदन दर्द हो रहा है, और पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों के बातों में आकर आपको बहुत उल्टा सीधा किया होगा इस रिश्ते में। लेकिन अभी इसका पट्टी खुल गया है, इसको समझ में आ गया है कौन क्या है कैसा है, तो ये इंसान आपको मनाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आप मानने की कोशिश नहीं हो, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करके रखे हो इस इंसान के लिए, आप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा थॉट्स रखे हो, नेगेटिव थॉट्स रखे हो इस इंसान के लिए, ठीक है ना। तो आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है इसको हटाना चाहता है, दूर करना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी उलझा है बहुत ज्यादा सिचुएशन में, लेकिन ये कोशिश जरूर कर रहा है, ठीक है ना, सबसे उलझन से बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप लोग का बहुत ज्यादा खूबसूरत रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज्यादा लोगों का इंटरफेयर था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो सकता है, मॉडर्निटी के चलते भी आप लोग का आए दिन ना इस रिश्ते में खिटपिट लगा रहता होगा, इससे चलते दिख रहा है। लेकिन जो भी है जैसा भी है, बहुत सारे बाहरी लोग का इंटरफेयर था आप दोनों के रिश्ते में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दी, आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसा भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड करेंट सिचुएशन में कि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के, हो सकता है इसने काफी सारे रिश्ते बनाए होंगे, काफी सारे लोगों के साथ इसने इन्वॉल्व किया होगा, लेकिन जो भी बनाए ना रिश्ते सब बेकार रिश्ते हैं। आज एक भी आपका पार्टनर के साथ नहीं है, और इसको समझ में आ गया है कि इसकी जिंदगी आप ही हो। भले आपका पार्टनर आज आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, लेकिन आपका पार्टनर को आज भी यही लगता है कि इसकी जिंदगी ना आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं और नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए करंट फीलिंग्स में जो भी इसका कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक पार्टनर है, जो भी कार्मिक चीजें हैं उसको डी एंड करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, और आपके साथ कहीं दूर चला जाना चाहता है। ये इंसान आप ही को अपना सब कुछ मानता है, ये इंसान आप ही को दुनिया मान के बैठा है, और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने भी काफी सारे गलत धारणा बना के रखा है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो आपको सारा जो भी गलत धारणा बना के रखा है उसको भी मिटा देना चाहते हैं, और जो भी नेगेटिविटी था इस रिश्ते में सबको दफना करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ये दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा आपको प्यार करता था, बहुत ही आपके लिए एफर्ट लगाता था, सब कुछ करता था, लेकिन किसी और का आप दोनों के बीच में किसी और का हो सकता है नजर लग गया होगा। आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकता है जिसके चलते लोगों का नजर में आ गया है, और कोई एक ऐसी लेडी है जो आपका पार्टनर को भड़का दिया, आपके खिलाफ भड़का दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने जो भी आपके लिए एफर्ट लगा रहा था, चीजें कर रहा था, वो करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन जिस लेडी ने भी इसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बताया, उस इंसान को भी आज चेहरा सामने आ गया, क्योंकि वो लेडी सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का फाइनेंस से या तो आपका पार्टनर से मतलब से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते उसका भी चेहरा सामने हो गया। आज आपका पार्टनर आपको एक सपनों का राजकुमारी मानता है, राजकुमार मानता है, आप इसका विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान के बिना भी सीख लियो, आप सेल्फ लव करना सीख लियो, और आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आगे बढ़ रहे हो। आपका पार्टनर आपको किसी भी हालत में खोने के लिए तैयार नहीं, आपको पाना चाहता है। रात दिन ये इंसान आप ही का सपना देखते हैं, आपके लिए ओवरथिंकिंग करते हैं, आपको एक गुड लक लकी चार्म मानते हैं ये इंसान। उनको लगता है कि आप इसके जिंदगी में है ना तो और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, इसको सब कुछ मिल गया, ऐसा उनको लगता है, आप इनके लिए गुड लक हो। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों उनका पार्टनर इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए कार्ड है न्यू विजन। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने एक नया प्लानिंग बनाया हम दोनों के लिए, मैंने पूरी तरह से प्लानिंग बना के रखा है, कैसे आना है, कैसे करना है, कैसे हम लोग को रिश्ते को ग्रोथ करना है, पूरी तरह से नई से शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर लिखेंगे, हम लोग का नया सब कुछ करेंगे, और पूरी तरह से मैं तुम्हारे लाइफ में आऊंगा ना तो मैं पहले जैसा नहीं रहा हूं, पहले से बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं। तुम्हारे लिए मैंने अपने जिंदगी में सुधार लिया है, तुम्हारे लिए मैंने अपने जो बुरी आदतें थे मैंने छोड़ दिए हैं, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें उतना खुशी दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो सबसे पहले मेजर कार्ड आया क्रिएटिविटी। तो मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जब पार्वती माँ चाहेंगे तब आप लोग कॉन्टेक्ट होंगे। और अगर ऐसे लमसम टाइमिंग बता 3 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 3 मंथ लग सकते हैं, और लकी लोगों के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 डेज में भी कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और सिचुएशन बता दो क्रिएटिविटी, अगर हो सकता है कि इसके लाइफ में इसका मदर एग्री नहीं है, जिस दिन मदर इसका मान जाएंगे ना उस दिन, ठीक है ना। अगर दूसरी सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है किसी के ऊपर, फैमिली के ऊपर या तो कैरियर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस दिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद का फैसला खुद ले तब। और तीसरा सिचुएशन कि आप अपने अकड़ को छोड़ के जब इस इंसान को नेक्स्ट सेकंड चांस दे दो तब, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस आया है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज देवोगादेव महादेव भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है, आप कंफ्यूज मत रहिए, आप एक डिसीजन ले लीजिए, ठीक है ना। आपको अगर और आप कंफ्यूज मत रहिए, एक ही डिसीजन मेरे मासधार में नहीं रही है, ठीक है ना। और आपको ये इंसान चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 2 ऑप्शन नहीं रखना है अपने लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको परेशान नहीं होना, जो भी है सो भी सब कुछ है, और स्वीकार लेना है सिचुएशन को। और आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आप फैसला ले रहे हो ना तो कम से कम 2 बार तो सोचो कि ये फैसला लूंगा तो इसमें से ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो सिर्फ एक ही फैसला लेके उसमें अटल मत रहना, एक फैसला लोगे तो उसमें 2 तरीके से सोचना, ऐसा करूंगा तो ऐसा क्या होगा या तो ऐसा होगा। थोड़ा सोच विचार करके फैसला लेना, जल्दबाजी से फैसला मत लेना, आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है भविष्य में जो आपको मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है रिसेप्टिविटी। तो आप बहुत नाम कमाने वाले हो, आप फेमस होने वाला हो फ्यूचर में, और बहुत सारे लोगों को आप हील करने वाले हो, रास्ता दिखाने वाले हो, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और जो लोग आपका कदर नहीं करते थे, आपका भावना को नहीं समझते, वो लोग भावना को समझेंगे, वो लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, जो लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करता थे, ठीक है ना। ये था आपके लिए ब्लेसिंग्स फ्यूचर में श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको भविष्य में इस टाइम पे फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश ले लिया। सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए कि अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देते हैं और भगवान रंग को भी राजा। तो अगर आपको लगता है कि आपका बुरा समय है तो ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखे, समय पर, ठीक है ना। समय सबका बदलता है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्य से ले रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। तो ये मैसेज काफी
काफी ज्यादा आते हैं गाइस, अच्छा मैसेज है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तब आपके जीवन में सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो गाइस आपको ये बात तो गांठ बांध लेना है, जो भी होता है भोले बाबा के मर्जी से होता है। भोले बाबा का मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है ना। आखिरी उद्देश्य मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में है प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते। तो गाइस ये था भगवान श्री कृष्ण का 4 उद्देश्य। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा चीज है दुनिया में जो नफरत को मिटा सकता है। तो पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर की आपका पार्टनर उनके दिल में सिर्फ आप ही के लिए प्यार है, वो उनके दिल में आप के लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। और वो आपको कहना चाहता है कि आप उनका आदर हाफ हो, आप उनका सोलमेट हो, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर आपको वादा करना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, आपको संभाल के रखना चाहता है और हमेशा आपका साथ देना चाहता है, आपका देखभाल करना चाहता है। ये पूरी आपकी जिंदगी में ऐसा ये कहना चाहता है। ओके गाइस, तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।